कि तात मिले पुनि मातु मिले श्रुत भ्रात मिले इवती मन लाई राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मनहु सुखदाई। सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं सच आप तक। आज आपको हम ले चलते हैं खबर की दुनिया से एक अलग अध्यात्म की दुनिया में, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी हैं श्री सुषमा जी। आज इनसे जानते हैं कि ये किस प्रकार से जो है इस आध्यात्मिक दुनिया में सामाजिक मोह माया को छोड़ के जैसे आदमी आता है, और अध्यात्म के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी इनसे लेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। आइए इन्हीं से जानते हैं, तो आप कैसे अध्यात्म की राह आपने किस प्रकार से पकड़ी? देखो भाई साहब, सबसे पहले मैं सभी श्रद्धालु को जय श्री सीताराम, सभी के चरणों में प्रणाम। और जो आपने पूछा कि मैं अध्यात्म की तरफ कैसे आई, तो सीधी सी बात भाई साहब यह है कि सबसे बड़ी तो भगवान की कृपा होती है, और फिर हमारे माता पिता का संस्कार था। उन्होंने हमको, मेरे बीच मन में जब भगवान की कृपा हुई, विचार आया, तो मैंने अपने पिताजी से माताजी से कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उस समय मेरी उम्र 10 वर्ष की थी। तो मैंने कहा पिताजी मैं कथावाचक बनूंगी, मुझे भक्ति करना है, भगवान के चरण में बहुत अधिक प्रेम है और मैं बनूंगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो हमारे माता पिताजी का इसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद है, सहयोग है, उनका संस्कार है, उनका त्याग है, तपस्या है, और सबसे बड़ी भाई साहब भगवान की कृपा है। तो जब से कोई बच्चा ये जान लेता है कि हमारे भाई हैं, आप मेरे चाचा हैं, आप मेरे परिवार के सगे संबंधी, उसको सत्य असत्य का जब जान पहचान होने लगता है, तो ऐसे हमको जब पता चला कि नहीं भगवान माने इस धरती पे कुछ है, ईश्वर माने कुछ है, बिना उनकी दया से कृपा से ये संसार नहीं चलता है। तो बस पता नहीं प्रभु की कृपा थी, पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध हुआ और हमारे मन में लगन लगी, और मैंने मालिक से विनय की, और हमारी विनय माँ सरस्वती ने सुन लिया। और मैं भगवान शंकर और हनुमान और माता सरस्वती, आदि गंगा जो इलाहाबाद प्रयागराज वाली माता रानी है, मैं तीनों इन चारों के दर्शन भी की हूँ, मुझे दर्शन भी मिला। और उसके बाद फिर ऐसे मुझे प्रेरणा मिलती गई और प्रभु की दया हुई, फिर मुझे रुचि बढ़ी, मैंने प्रवचन करना शुरू कर दिया। बस मैं केवल 4 दिन गुरु जी के चरण में सानिध्य में थी, जिन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा दिया, पढ़ाया। पंडित श्री जगन्नाथ तिवारी जी महाराज की मैं शिष्या हूँ। हमारा आश्रम श्री राम हर्षण कुंज, नया घाट, परिक्रमा रोड, अयोध्या, उसी आश्रम से हमारे गुरु जी थे। और गुरु जी हमारे इस समय नहीं है, उनको 5 साल हो गया भाई साहब, एक्सपायर हो गए, शरीर छूट गई। तो उन्हीं की दया कृपा से फिर हमको सानिध्य मिल गया। सबसे बड़ी इसमें अब यही कहो कि अपनों का आशीर्वाद, अपने कर्म का है, प्रारब्ध है और लगन है, भगवान की दया मिलती गई। और मैं जो कार्य सोची अपने जीवन में वो सफल होता चला गया, मालिक खड़े रहे और पूरा हो गया। और कहा भी जाता है निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। शायद वह विचार मालिक की दया से मेरे मन में था, मैं उसको प्रकट तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यह है कि विचार था, और उसी विचार की वजह से आज जो कुछ हूँ मैं आपके बीच में। हाँ, सब श्रेय मेरे प्रभु का है, माता पिता का है, अपने बड़ों का संस्कार है, यही सब है भाई। भक्ति की लाइन में तो आदमी ऐसे ही आता है जब किसी चीज को जान जाता है कि इससे हमारा हानि है कि लाभ है। तो ऐसे ही मेरा जीवन भगवान की तरफ जुड़ गया। और मैं चाहती भी हूँ कि जब तक शरीर में शक्ति है, विद्या है, वाणी है, विवेक है, प्रभु मुझे ऐसे अपने सेवा में लगाए रहें। हाँ, यही मैं तो आप कथा खाली ये जब से आप अध्यात्म की दुनिया में आई हैं, तब से आपने कथा जो है खाली ये उत्तर प्रदेश में ही करती हैं कि अदर स्टेट में भी जाती हैं कथा के लिए? कथा तो हमारी अदर स्टेट में भी हुई है भाई साहब, उत्तर प्रदेश के अलावा भी हुई है। दरअसल बात यह है कि मैं जैसे अभी सोशल मीडिया वगैरह से थोड़ा मैं दूरी बना के रखी थी। हमारा आध्यात्मिक जीवन था, इसी में स्टूडेंट में जीवन था, पढ़ाई लिखाई तमाम प्रकार के मतलब इधर उधर के। तो मैंने सोचा कि अभी ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्षेत्र तो हमारी पढ़ाई भी रुक जाएगी, यही सब समस्याओं के नाते। और बाकी कार्यक्रम तो हमारा चलता है, हाँ, दूर दूर भी चलता है। कोई हमको इनवाइट करता है मोबाइल के माध्यम से, या कोई व्यक्तिगत जैसे किसी के संबंध से, जानकारी से, तो हम कार्यक्रम करते हैं, राम कथा भागवत कथा दोनों करते हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है जो हमारे तमाम दर्शक आपके साथ बात से रूबरू हो रहे हैं, उनको अध्यात्म के बारे में, आप अध्यात्म से क्या फायदे हैं, क्या
किस तरह से जुड़ना चाहिए, वो सब बताएंगे क्या? फायदे तो यही है, सबसे बड़ी बात कम शब्द में मैं यही कहना चाहती हूँ कि तात मिले पुनि, मातु मिले श्रुत, भ्रात मिले इवती मन लाई, राज मिले गज, बाज मिले सब, साज मिले मन हूँ सुखदाई। ये सांसारिक वस्तुएं हैं। माता पिता भाई बहन सगे संबंधी जो कुछ संसार की विषय की वस्तुएं हैं, अगर हम आप याचना करते हैं, कल्पना करते हैं तो प्रभु देते हैं, और वह हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी है। अगर शरीर है, परिवार है, समाज है तो वो जरूरी भी है, और उन बगैर उनके चलता भी नहीं है। तो विषय के साथ साथ अंत में अध्यात्म भी जरूरी है, क्योंकि लोक परलोक अगर दोनों बनता है तो मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ गति। सज्जनों, मेरे कहने का भाव यह है कि बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन मिला है। जैसे वृक्ष में फल लगता है और फल जब समय पूर्ण हो जाता है, गिर जाता है, तो फिर हम आप सोचे कि इसको फिर डाल में लगा दे तो असंभव है। वैसे ये तन है, कहाँ मानुष जन्म यति दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, और पक्का फल जो गिरी पड़ा तब फिर ना लगी है डार। वैसे ये जीवन है, अगर ये जीवन मिला है, अमोलक है, प्रभु की दया से ये जीवन मिला है, तो इसमें लोक परलोक अगर दोनों बन जाए तो अति उत्तम है। जितना हो सके तो भगवान आपको विवेक दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, अपने विचार से अच्छा ही करना चाहिए, किसी का अहित कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति बहुत बड़ी नहीं है। मैं कम शब्द में यह कहना चाहती हूँ कि भक्ति सिर्फ यही है कि मन की मतंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, बाणी कसर संभार लो, बस हो गया भजन। तो मेरे कहने का भाव यह है कि अगर जीवन मिला है और लोक परलोक दोनों साथ में बन जाए तो अति उत्तम है, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। मैं इन्हीं जन शब्दों के साथ वाणी विराम दे रही हूँ, और कोई अगर मेरी वाणी से किसी को बुरा लगा हो तो मैं आपको उपदेश देने नहीं बैठी हूँ, क्योंकि सत्य सत्य भगवान सबको जानने के लिए विवेक बुद्धि दिए हैं। अच्छा लगे तो आप जरूर अमल करिएगा। अगर लोक परलोक दोनों बनता है, क्योंकि इस शरीर का उद्देश्य, शरीर धारण जब मिलती है तो शरीर का मेन उद्देश्य होता है, जीवन का मेन लक्ष्य होता है कि यही तन कर नहीं विषय विरागा। और ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा यही कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तज भजना करहूँ दिन राति, चुकी देह धरे का यह फल भाई, भजहूँ राम सब काम बिहाई। जय जय श्री सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पे समय दिया। अभी इनकी कथा भी शुरू होने वाली है। मैं इनके कथा के जो मुख्य अंश होंगे मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।